नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। हरियाणा पंजाब मुख्यमंत्री के बीच में बैठक हुई है और बैठक दरअसल बेनतीजा निकली है। हरियाणा प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बैठक के नतीजे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से चर्चाएं की जाएंगी और इस बैठक में घग्गर नदी को लेकर भी चर्चा हुई है। दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने इरिगेशन डायरेक्टर के साथ मिलकर घग्गर नदी को स्वच्छ करने के लिए योजना बनाने का कार्य किया है और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले समय में घग्गर नदी हिमाचल, पंजाब और हरियाणा को स्वच्छ जल दे सकती है। इसको लेकर एसटीपी प्लांट भी लगाए जाएंगे। उसी संदर्भ में पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ आज हमारी बैठक थी, लेकिन उस बैठक में कोई इस प्रकार का विषय सहमति का तो नहीं बन पाया है कि एसवाई बनाने के लिए कोई रास्ता पंजाब हमको सुझाए या हमारे सुझाव पर पंजाब उसको सिरे चढ़ाए, क्योंकि उन लोगों का मत पानी के बंटवारे का ये पहले रखने का था। हमारा मत सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया है अपना एसवाई बनाने का, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर ही बातचीत की जाए। इस पर उनकी सहमति नहीं थी। जो पोल्यूटेड वाटर है उसको साफ करके, चाहे एसटीपीज हैं चाहे सीईटीपीज हैं, उस पानी को रीयूज करने के लिए अपने अपने एरिया में पानी रीयूज भी करना है तो भी कर सकें, लेकिन साफ पानी उसके अंदर आए, इसके लिए क्रम से हम लोग हिमाचल और हिमाचल के साथ चंडीगढ़, इनको साथ जोड़ते हुए हरियाणा का पंचकुला जिला, अम्बाला जिला और ऐसे ही पंजाब के जो जिले हैं इधर से ब्लॉक से होते हुए इन स्थानों से इस काम को शुरू करके और घग्गर की पानी की जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए भी शीघ्र इस पर कार्य योजना बनाई जाएगी। एक बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है, जहां पर राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और दूसरे चरण के चुनाव का ऐलान हो चुका है। दूसरे चरण में 9 जिलों में चुनाव होंगे। गुरुग्राम, कैथल में दूसरे चरण में चुनाव होगा। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस और पंचायती राज चुनाव की तारीखों की घोषणा। 9 जिलों में दूसरे चरण के चुनाव होंगे। 12 नवंबर को पंच और सरपंच के चुनाव करवाए जाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको पंचकुला से दे रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण के चुनाव का ऐलान हो चुका है और पंचायती राज चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई है। 9 जिलों में दूसरे चरण के चुनाव होने और 12 नवंबर को सरपंच और पंच के चुनाव। ये बड़ी जानकारी। राज्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरे चरण के चुनाव का ऐलान किया है। पंचायती राज चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई और 9 जिलों में दूसरे चरण में चुनाव और 12 नवंबर को पंच और सरपंच के भी चुनाव करवाए जाएंगे। ये आप प्रेस नोट देख रहे हैं, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहां पर बताते हुए आयुक्त नजर आए, राज्य चुनाव आयोग, कि किस तरह से दूसरे चरण में 9 जिले शामिल हैं और उन 9 जिलों में चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और सोनीपत, ये अब दूसरे फेज में इनमें जो भी पंचायत समितियां हैं उनके सदस्यों का, जिला परिषद हैं उनके सदस्यों का और जितनी पंचायतें, ग्राम पंचायतें इसमें आएंगी उनके पंचों और सरपंचों का चुनाव। और 21 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। क्योंकि इस बीच में 3 छुट्टियां हैं, दिवाली और 2 और छुट्टियां संडे और विश्वकर्मा डे की। 23-10, 24-10 की दिवाली, 23-10 का संडे, 25-10 का विश्वकर्मा डे है। तो 21 से 28 तक, क्योंकि 5 दिन वर्किंग देने पड़ते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी सुबह 10 बजे से 3 बजे तक। 29-10 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी और फिर एक संडे है बीच में 30 का, तो 31-10 को अगर कोई विड्रॉल करना चाहता है तो वो 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे लिस्ट 31-10 को फाइनलाइज हो जाएगी और उसके तुरंत बाद सिंबल्स की अलॉटमेंट होगी। जो चुनाव चिन्ह हैं, जो पार्टियां राजनीतिक दल बेसिस पे लड़ेंगी, उनको जो उनके लिए अलॉटेड सिंबल है, रिजर्व सिंबल है, वो दिए जाएंगे। उसके लिए उनको ऑथराइजेशन लानी पड़ेगी अपने जो पार्टी के जो ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उनसे। और
जो बाकी रह जाएंगे वो इंडिपेंडेंट सिंबल्स जो है उसमें अदर स्टेट में रिकॉग्नाइज्ड है आम आदमी पार्टी, यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पे चूंकि अदर स्टेट्स में रिकॉग्नाइज्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो झाड़ू का जो चुनाव चिन्ह है वो हमने उनके लिए आरक्षित अलॉटमेंट की हिदायतें दे दी हैं अगर कोई कैंडिडेट पार्टी लाइन्स पे आता है। बाकी बीजेपी, कांग्रेस या आईएनएलडी, जेजेपी या और कोई भी पार्टियां हैं वो जो रिकॉग्नाइज्ड हैं स्टेट में, उनके सिंबल उनके लिए आरक्षित रहेंगे। अगर चुनाव कहीं आवश्यक हुए तो 9/11 को जिला परिषद और पंचायत समितियों के इन 9 जिलों के सदस्य जो होंगे उनके होंगे 9/11 को वेडनेसडे को, और सरपंचों पंचों के इन सभी 9 जिलों के ग्राम पंचायतों के 12/11 को होंगे सैटरडे। तो वहीं पर जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह यमुनानगर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने जिला पंचायती चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। प्रेस वार्ता के दौरान निशांत सिंह ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी जो है चुनाव तो जरूर लड़ेगी, लेकिन सिंबल पर चुनाव होगा या फिर समर्थित उम्मीदवार उतारे जाएंगे, इसका फैसला अभी बाकी है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आदमपुर पुराने समय से भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है और इसके चलते भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने मिलकर वहां से भव्य बिश्नोई को चुनावी मैदान में उतारा है। जिस तरह विपक्ष उन्हें विदेशी उम्मीदवार बता रहा है, उस पर उन्होंने इस साफ किया है क्या विदेशी सरजमी पर जाकर पढ़ाई करने से कोई विदेशी हो जाता है। निशांत सिंह ने यह भी कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना वजूद दिखाने का अधिकार है और उनका भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। कैथल में क्राइम ब्रांच ने कोर्ट परिसर के पीछे एक गाड़ी में पुलिस की वर्दी डाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से एक बटन वाला चाकू और 12 बोर के 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी का मोबाइल चेक करने के समय अवैध हथियार और जाली आई कार्ड के साथ साथ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो पाई गई है और पुलिस ने आरोपी के पास से सब इंस्पेक्टर की वर्दी और पुलिस का नकली आईडी कार्ड भी बरामद किया है। आपको जानकारी दें कि आरोपी की पहचान जिंद निवासी के रूप में हुई है और आरोपी ने पूछताछ के दौरान यह कबूला है कि वो अपने साथियों सहित हरियाणा पुलिस का आईडी कार्ड तैयार कर 2016 से हरियाणा और अन्य राज्यों में दबाव बनाकर लोगों से पैसे ऐंठने का धंधा कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमे को दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। कल हमारी टीम में एसआई राजवीर सिंह, एससी तरसेम सिंह और एससी मनीष सिंह रेड नाकाबंदी खड़े हुए थे। उनके बाद गुप्त सूचना मिली कि एक नकली पुलिस अफसर वाकाड़ी एक्सयू गाड़ी में अपने कोर्ट के बैक साइड में खड़ा हुआ है, जिसके पास हमारी पार्टी गई और उसके पास खिड़की खुलाने की कोशिश की। 10 मिनट तक खिड़कियां नहीं खोली, तो खिड़की खोलने के बाद उसको गाड़ी चेक किया तो वर्दी पहने हुआ था और उसके पास 4 राउंड मिले 12 बोर के और एक चाकू मिला के आइडेंटिटी कार्ड मिला। आपने जूम करके देखा होगा, मुझे कोई विजुअल नहीं। आपको दिल्ली लेकर चलते हैं जहां पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। Of this, there is now every quarter, first of the every quarter, one can apply for the registration, and the new now onwards the electoral rolls will be updated every quarter. और निर्वाचन आयोग की इस पहल पर कानून में जो बदलाव किए गए, जिसके कारण 4 डेट्स में संभव है और अब पोल गोइंग स्टेट्स में नामांकन के दिन तक भी अभी मतदाता में सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। तो इसमें यह भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि अगर इतनी मेहनत करके नए वोटर्स को जोड़ने के लिए कमीशन ने और फील्ड स्टाफ ने मेहनत की है, तो उनको भी आगे बढ़ के वोट देने आना चाहिए। Friends, I'll also tell you how many specifically benefited by this amendment. I'll come to it and tell you.
In an election, voters are our primary stakeholders, and therefore, even those who do not have a voter epic, by and large, we have now ensured that the voting epic card reaches everyone. It's being delivered even now, but by chance, if you don't have, there are these many, almost a dozen other documents through which one can vote. So one need not be worried. What is important is to come to the booth with any one of these, even if one doesn't have an epic. Now the next important thing is the polling station. And that's the next point at which we interact with the voter. The effort is to make the voting experience, it's quite protocol based, but we are still trying that the experience becomes far more enjoyable in the true spirit of the festival of the democracy. Our COs and DOs have been asked to identify the lowest polling percentage booth in each constituency. This is what we are doing to increase our awareness and persuade the voters to come and vote. And they are going personally to the polling stations which are having the least percentage of voting below the average in their each respective constituencies. So they'll try and find out what is the issue, why there is an lesser percentage of voting in those particular booths. They'll try and bring them up to the level of the general voting in that particular constituency. Friends, कमीशन का एक दूसरा फोकस है जो हमेशा रहा है, उसमें आगे हर बार नई चीज जुड़ती है, वो ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर कुछ बेसिक सुविधाएं निश्चित रूप से उपलब्ध रहनी चाहिए. तो ये जितनी बेसिक सुविधाएं हम आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, every polling station would have a ramp which is accessible for the PWDs, drinking water, electricity, shade, and volunteers for the PWDs for the old age. Every polling station would be on a ground floor so that it is not problematic for anybody to climb. तो जितना भी कंफर्ट पोलिंग स्टेशन पे दे सकते हैं वो देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और इन इलेक्शंस में 100% सर्टिफिकेट डीओ से लिया जा रहा है कि सब पोलिंग स्टेशंस पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं. फ्रेंड्स, कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे होंगे जिसमें जो सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही मैनेज्ड होंगे. ऑल पोलिंग पर्सनल एंड ऑल्सो इवन द सिक्योरिटी स्टाफ 100% women oriented. So this is every assembly would have at least one and more in certain pockets. So महिलाओं के सशक्तिकरण को दर्शाने का चुनावों के इस माध्यम से भी हम लोग एक बहुत सशक्त माध्यम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक्सपीरियंस भी एक बहुत अच्छा हो और साथ साथ एक सशक्तिकरण को भी वो प्रदर्शित कर सके. फ्रेंड्स, सिमिलरली some polling stations will be managed entirely by our PWD staff, or they will be ready to welcome the voters. And आपके माध्यम से ये भी हम लोग कहना चाहते हैं और कमीशन में बहुत ही इसके बारे में सेंसिटिविटी है कि जो PWDs हैं वो एक्चुअली बहुत मायने में हमसे बहुत ज्यादा एबल्ड हैं. उनका चिंतन, उनका भाव, उनके इमोशंस, उनकी सहनशीलता बहुत चीज हम लोगों से ज्यादा है. सो व्हाट दे रिक्वायर इज एसेंशियली द इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, नॉट मियर सिंपैथी. एंड देयरफॉर वी आर वेरी वेरी कॉन्शियस दैट वी विल कवर all the PWDs, mark them. I'll give you a figure as to how much we have marked all India, and you would be happy to know that. I'll come to that slowly. Now, maybe at the cost of repeating, I would reiterate, if we as the Election Commission team put in such concerted efforts to ensure a polling station within 2-kilometer reach for voters, replete with all kinds of facilities, I would appeal to the voters to value their hard-earned right to franchise and come out to vote in maximum numbers so that मतदाता रूपी इंद्रधनुष हर बूथ पर दिखाई दे. Now I come to, friends, the postal ballot facility for the absentee voters because it would be happening first time in these elections.
Commission has decided and introduced this in the last round of elections that 80 plus age voters, PWDs and COVID infected voters, we would provide a Form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there. And we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. And जैसे पिछली बार एक दो जगह में ये सूचना मिली थी कि कुछ शिकायत मिलने की उम्मीद थी कि आपने वोटर्स का उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है घर पर, उसको खत्म करने के लिए भी एवरी एंटायर प्रोसेस वुड बी वीडियोग्राफ्ड. साथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स को पहले से ही सूचित किया जाएगा कि किस दिन वोट लेने जाएंगे, वो साथ में जाएंगे, जा सकते हैं, एंड एवरीथिंग वुड बी वीडियोग्राफ्ड. So, without compromising the secrecy of vote, the facility of voting would be extended right from the comfort of their home. And you would be happy to know, in the entire country, there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know there are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they are all part of our voter list. And we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, तो इट्स नॉट ए राइट वे ऑफ आवर ह्यूमन बिहेवियर. तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग हैं और वोट की सीक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी. Similarly, for PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our voter list. And our entire effort is to make it inclusive and accessible. The Commission puts a whole lot of emphasis on making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters. Friends, I would just briefly touch the technological interventions. There is a whole lot of technology which will go into the elections, starting from for the ease of the voters and also for managing the inducement-free elections. Firstly, the voter helpline, you can see all kinds of informations in that, including your booth location, including the candidates, the informations about them and results. The another interesting and very important application is a C-Vigil application. What it does, any voter can make any complaint, and the moment he either he can take a picture from his mobile, he can write on a paper and take a photo, or he can type. And the moment he sends a message to C-Vigil, his longitude and latitude is automatically fed. Means his geolocation is known. And our team will reach within 60 minutes flat and would answer in 90 minutes. So what we are saying, what we are appealing through you to our voters, कि अगर कहीं भी कोई भी दुरुपयोग मनी पावर का, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है, तो कृपया उसको C-Vigil पे डालें. कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली, सशक्त तरीके से इसको यूज किया, एंड दिस इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टूल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल द menace of any kind of money or the power or misuse by anybody. So please, again I would request that agar nagrik vigilant hai, so vigilant nagrik, C is the citizen, become vigilant, and it is your election. If you would help us, we will guarantee that in 100 minutes you get a written response on the same mobile number from which you make a complaint. Similarly, PWD app also gives the opportunity to the PWD voters to go there and even register
for facilities or facilitation at the booth. उनको कुर्सी चाहिए, उनको कोई मदद चाहिए, वो वॉलंटियर तो मिलेगा ही, वो सब इस पर पहले से बुक कर सकते हैं. Another interesting and very critical application is KYC, Know Your Candidate. तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट which will give all his assets and liabilities and all the criminal background, if any, would be made available to the voters. Through this app of Know Your Candidate, अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी राजनीतिक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी. क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की एफआईआर है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है. एंड इन एडिशन, एज यू ऑल नो, 3 times they will have to publish in the newspapers. तो कमीशन का काम है कि अगर की क्रिमिनलिटी इन द इलेक्शंस, इन द पॉलिटिक्स गेट्स एलिमिनेटेड, रिड्यूस्ड, इफ नॉट एलिमिनेटेड, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उसकी पृष्ठभूमि वोटर के सामने स्पष्ट दिखाई दे. देन इट इज वोटर्स चॉइस. वी एनेबल द वोटर टू टेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस. इट्स पार्ट ऑफ द डिस्क्लोजर. And all the assets, liabilities would also be known in this. So your constituency, your candidate, his background, financial, criminal, if any, would all be known through the Know Your Candidate. So please use this. Not for voters, for the candidates also there is an application called Suvidha. जितनी भी entitlements उनके हैं, वो सब online apply कर सकते हैं. And we have directed, Commission has directed that it will be served to the candidates on first in, first out basis, so that there is no bias. Whosoever locks in first, whosoever applies for a ground or for any facility first, and if that is a limited space, he or she will be given the candidate first. Friends, we also had a detailed interaction with the enforcement agencies. And to just tell you that no cash would move in the poll going states between after 5 o'clock till 10 o'clock in the morning. Banks have been directed कि कोई भी कैश का मूवमेंट अपनी वैन के थ्रू नहीं करेंगे. ऐसा देखा गया है कि उसी वैन को यूज करके कुछ ना कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कैश मूव हो इलीगल, उसको मना किया गया. Airports would be under watch. The GST would keep a track on all the e-bills to find out that no consumer goods, there is no spurt in supply of consumer goods in that. चुनाव आयोग दरअसल पीसी कर रहा था. प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह से वोटरों को बढ़ाना है और वोट जो है ज्यादा प्रतिशत में पड़े उसको लेकर भी चुनाव आयोग कार्य कर रहा है. फिलहाल के लिए इतना ही. नमस्कार.